आने जाने के लिए लोग ओला उबर राइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ये राइड लोगों के लिए सिरदर्द बन जाती है। सालों से ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के बारे में शिकायतें बढ़ती ही जा रही है, जिसमें गंदे वाहन और बढ़े हुए किराए से मनमाने ढंग से कैंसिलेशन और कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी शामिल है। कई ड्राइवर्स ने कंपनियों द्वारा ली जाने वाली हाई कमीशन रेट पर भी शिकायत दर्ज करवाई, जिससे अक्सर उनके किराए में होने वाली आय का 25% तक का नुकसान होता है। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सरकारी कैब सर्विस शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी सर्विस शुरू की, जिसे ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को सीधे चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के तहत विकसित इस पहल का उद्देश्य ड्राइवर्स को उनकी कमाई का पूरा हिस्सा देना है और साथ ही यात्रियों को निजी कैब एग्रीगेटर्स के मुकाबले सरकार की निगरानी में एक विकल्प प्रदान करना है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार की ये भारत टैक्सी कैसे काम करेगी। प्राइवेट एग्रीगेटर्स के अलावा भारत टैक्सी ड्राइवर अपनी सवारी पर कोई कमीशन नहीं देंगे। इसके बजाय वो मेंबरशिप मॉडल के तहत काम करेंगे, जिसमें केवल मामूली दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क का योगदान होगा। सरकार का मानना है कि इससे ड्राइवर्स को ज्यादा कमाई होगी और उनका मुनाफा बढ़ जाएगा और उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार की ये टैक्सी सर्विस कहां पर काम करेगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। भारत सरकार की टैक्सी सर्विस ये प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली में 650 वाहनों और उनके चालकों के साथ शुरू होगा। सफल होने पर दिसंबर में इसका पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा, जब ये सेवा अन्य शहरों में भी विस्तारित होगी। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती देशव्यापी चरण में 5000 पुरुष और महिला ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। इसके बाद अगले साल ये सेवा मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर समेत 20 शहरों तक चलाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा सके। मार्च 2026 तक सरकार का लक्ष्य है कई महानगरीय क्षेत्रों में भारत टैक्सी का संचालन करना है और साल 2030 तक इस प्लेटफॉर्म में 1 लाख ड्राइवर्स शामिल होंगे, जो जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जाएंगे। भारत टैक्सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक सहकारी उद्यम के रूप में काम करेगी। इस प्लेटफॉर्म का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थापना जून 2025 में 300 करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ हुई थी और अब इसे देश भर में चलाने की तैयारी की जा रही है, जिससे ओला और उबर की टेंशन बढ़ सकती है।